पहलवान, खेल मंत्रालय और बृजभूषण शरण सिंह, इन तीनों की जो कहा जाए एक ट्रायंगल बन चुका है देश में, वो और उसके बीच जो आपस में गतिरोध है वो सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और बल्कि गहराता जा रहा है। ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह हो गया है कि क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल से जो जाता है वो नीचे समा जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। वैसे इसका भी क्या होगा किसी को पता नहीं। आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खाप पंचायत हुई जिसमें 500 से ज़्यादा खाप चौधरी, किसान नेता शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति से मिलेंगे जाकर के, द्रौपदी मुर्मू के जो हैं राष्ट्रपति हमारी, उनसे जाकर के गुहार लगाएंगे, न्याय की बात की जाएगी पहलवानों के लिए। तो यानी अब जो पहलवान हैं उन्हें खाप का भी साथ मिल रहा है, किसान भी साथ आ गए हैं। अब तक ये सब लोग साथ थे लेकिन समर्थन कर रहे थे, अब ये खुल कर के सामने आ गए हैं और कह रहे हैं हम आपके लिए प्रदर्शन करेंगे। आपने 40 दिन प्रदर्शन किया, अब हम आपके लिए प्रदर्शन करेंगे और इसको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन बना देंगे। क्योंकि जंतर मंतर से तो पहलवानों को हटा दिया गया था रविवार को, हमने देखा वो तस्वीरें, और वहाँ पर साफ कर दिया गया है कि वहाँ पर दोबारा उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। उधर बृजभूषण शरण सिंह जो उस ट्रायंगल का दूसरा कोना है, वो भी अपने जो सुर हैं वो तल्ख बनाए हुए हैं। कल बाराबंकी में बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये पहलवान गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उन्होंने दिनेश फोगाट को मंथरा भी कहा था, अपने बयान वो देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेडल उनके नहीं है, कैसे बहा देंगे, देश के मेडल हैं। कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो फांसी लगा लूँगा, वो भी चुप नहीं हो रहे हैं, वो भी अपने तेवर तल्ख बनाए हुए हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 जून को वो एक बहुत बड़ी रैली करेंगे अयोध्या में और वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपना। कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, साधु संत शामिल होंगे। अयोध्या आपको पता है कि कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, 2024 के चुनाव में उसका भी एक अहम कहा जाए एक बड़ा उसका पहलू होगा बीजेपी के प्रचार में। तो वहाँ पर ये रैली कर रहे हैं। और अब तीसरा जो ट्रायंगल है, तीसरा कोना है, वो है भारत सरकार, खेल मंत्रालय, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों के साथ हैं, वो खिलाड़ियों की हर बात मान रहे हैं। पहले जब खिलाड़ियों ने जनवरी में प्रदर्शन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी गई, कमेटी अपनी जांच कर रही है पीटी उषा की अध्यक्षता में। फिर वो लोग अप्रैल में प्रदर्शन करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये भी इसमें देखना होगा कि ये जो एफआईआर आसानी से नहीं हुई, पहलवान बैठे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब दिल्ली पुलिस ने जाकर के पॉक्सो की धारा के तहत ये एफआईआर दर्ज की है। अब यूनियन मिनिस्ट्री क्या करे, ना बृजभूषण शांत हो रहे हैं, ना पहलवान पीछे हटने को तैयार हैं। मामला खाप पंचायत तक पहुंच गया है, किसान सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर मार्च भी निकाल सकते हैं दिल्ली तक के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लगातार सरकार की भी किरकिरी हो रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है वो भी आंखें दिखा रहा है सरकार को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कह रहा है कि अब भारतीय कुश्ती संघ के जल्दी से चुनाव कराइए वरना हम उसको सस्पेंड कर दें। अगर सस्पेंड हो गए तो हमारे जो भारत के पहलवान तैयारी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस समय सरकार के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। और पहलवान बिल्कुल शांत है। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था जब वो हरिद्वार गए थे मेडल विसर्जित करने, वहाँ पर नरेश टिकैत ने उनको रोक लिया था। पहलवान कह रहे हैं हम शनिवार को बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जो मामला जो सुलझ जाना चाहिए था अब तक और गहराता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि उनके पास उतने सबूत नहीं है जिससे बृजभूषण को गिरफ्तार किया जा सके। अब दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, अगर क्लीन चिट मिलती है बृजभूषण शरण सिंह को तो क्या वो पहलवान स्वीकार करेंगे, तब उनका क्या रवैया रहेगा, तब क्या ये कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार में है, अमित शाह उसके मंत्री हैं तो इसलिए उनको फेवर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें होंगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन वो नौबत ना आए उससे पहले ज़रूरी है कि पूरा मामला सुलझा लिया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ हो, चाहे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हो, उन्हें भारत को या भारत की कुश्ती को या भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका ना मिल जाए। दिल्ली में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।